और बात रही कांग्रेस की, जो 70 साल की बार बार बातें होती है, वही वो 70 साल की दशक था जहां पर पेड़ के नीचे जब पढ़ाई होता था, सरकारी विद्यालय नहीं हुआ करते थे। उसी दौर में बिहार का देश के कोने कोने में सरकारी विद्यालय हुए, जिससे पढ़ के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बने। लेकिन आज बिहार की सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। और संजीव जी के जो सोच है, इस सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी जरूर 2 लाइन जोड़ने का काम कीजिएगा। तब क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ तो चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे आपके स्थानीय विधायक महानंद जी आपके यहाँ रोड बनवाने का काम किए, हॉस्पिटल बनवाने का काम किए, स्टेडियम बनवाए, लेकिन आप ही लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और स्टेडियम को नहीं बनने दिए, ऐसा आरोप माले लगाती है। क्या कहिएगा? गांधी मैदान का विरोध की बात कर रहे थे हम, विरोध में थे। गांधी मैदान अभी जाकर के आप देख लीजिए, अभी कम से कम वहां पे 2000 बच्चे होंगे जो इस समय टहल रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। माले कभी भी विकास करना नहीं जानती है। माले हर समय विकास विरोधी रही है, समाज विरोधी रही है। समाज एकजुट ना रहे उसके लिए हर समय षड्यंत्र रचती रही है। और ये जब इनके मुंह से विकास की बातें जब सुनने के लिए मिलता है तो लगता है कि बदबू आते हैं। आप खून की राजनीति करते हैं और मेयर जो से कि भूमिहार समाज के बनाए, गरीबों से वोट दिलवाए, पिछड़ों दलितों से वोट दिलवाए, वो तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? मैं किसी जाति का बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, समाज जाति से बना है, समाज बिना जाति के बना, तो बता दीजिए हमको। समाज को मैं कह रहा हूँ कि समाज कोई जाति से नहीं, किसी भी जाति से गुमराह करके किसी को कर करके जोड़ते हैं, जोड़ करके, और वो जितने भी लोग हैं क्या तोड़े, प्रमाण तो दीजिए। क्या और 90 की दशक जो थी, 90 के दशक में समाज को जितना इन्होंने गुमराह किया, समाज को जिस तरह से तोड़ने का प्रयास किया, जितने खून की होलियां खेली, ये समाज अभी भूला नहीं है वामपंथ से, है ना। और हम आपको वादा किए थे कि हर हाल में रोड बनाएंगे, अगर रोड नहीं बनेगा तो आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। इस खुशी में जनता को इन्होंने नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनकी चाल चरित्र रही है। जहां जहां पे भाजपा के वोटर हैं, जहां पे भाजपा समर्थित लोग हैं, उनको गुमराह करके, उनको विकास से दूरी बनाया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए षड्यंत्र रचते रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात कर रहे हैं, इनकी इतनी इच्छा शक्ति है ही नहीं मजबूत, ये विकास कर सकते हैं। इतनी मजबूत नहीं है कि जो विकास कर सकते हैं। भाई बात नहीं समझ रहे आप, वो नीतीश जी के श्रेय दे रहे हैं कि हमने मांग रखा, उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकृति दिया। और हमारे एनडीए के साथियों का ये मेहनत है कि ये रोड बन रही है, और ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कमजोर इच्छा शक्ति इनका है। सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए बहुत हावी रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। ऐसा अरवल की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अरवल की जनता इनकी चाल चरित्र को समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा में इसका करारा जवाब मिलेगा। और छोटा सा ग्राउंड है, उसमें ना फुटबॉल खेला जाएगा, ना क्रिकेट खेला जाता, और वो ग्राउंड खत्म हो जाता है। और राजनीतिक दल के लिए मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक दल के लिए कल वो ग्राउंड, एक ही ग्राउंड अरवल जिला मुख्यालय के अंदर में उतना ओपन ग्राउंड है, और उसको अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाता तो स्टेडियम के निर्माण के बाद जानते हैं क्या होता, एक हेलीकॉप्टर भी उतारने के लिए जगह आपके पास नहीं बचता। यहाँ पे एक छोटा सवाल है, अगर स्टेडियम बन जाता तो क्या वहाँ विद्यार्थी लोग नहीं जाता, क्या वहाँ छात्र नहीं जाता, क्या वहाँ मजदूर जाता? आप बता रहे हैं स्टेडियम बन किसके? आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी जो राय आप बोल रहे हैं, नहीं जन का सवाल है। आप अगर मानते हैं कि स्टेडियम बनता तो वहाँ पर कौन खेलता? कौन खेलता? और स्टेडियम खेलने लायक रहता है नहीं। स्टेडियम भैया खेलने के लिए बनवे करता, क्या बात कर रहे हैं? आपको बता रहे हैं, स्टेडियम जो था, स्टेडियम खेलने के लायक रहता ही नहीं वो, क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है वहां पे। और आप कहते हैं, जैसा कहते हैं, पटना के गांधी मैदान में क्यों ना स्टेडियम का निर्माण आप करवा दे रहे हैं? आपकी राय अगर ऐसी है तो पटना के गांधी मैदान में करवा दीजिए। जिस योजना का आप विरोध किए हैं वो योजना खुद आपका एनडीए की सरकार स्वीकार करती है। मिडिल लाओ नौकरी पाओ के तहत हर पंचायत में स्टेडियम और खेल का मैदान निर्माण कर रही है। तो उसी तरह तो भी बन रहा था,
बन रहा था ये गांधी मैदान ही बचा था। तो कह रहे कि खोज के मैं हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। कहाँ? जिसको आप लोग विरोध किए 81 में। कहाँ? ये रामनगर में में जो हॉस्पिटल कौन विरोध किया? कौन विरोध किया? आप लोग तो क्या कर रहे थे? तो बता रहे थे कि बीजेपी के लोग इसे कैंडल लेकर के पूरा विरोध कर रहे थे 81 में। बोल रहे कि क्या काम किया है? नेता का मतलब होता है। सवाल आपसे, अगर आप अरवल के विधायक बनते हैं या अवसर मिलता है तो क्या करिएगा अरवल के लिए, बोलिए। आपके पास नई सोच होगा ना भाई। बता रहा हूँ। तो बताइए अब क्या। मैं पहले ही बोल चुका हूँ। क्या मान विधायक बन गए, मैं क्यों मान लूं? मान के लूं? आप आरोप लगा रहे हैं। हम मान के हॉस्पिटल बना दिए तो कुछ नहीं किए। आप विधायक बनेगा तो क्या करेगा बताइए। आपको बता रहा हूँ, कल बातें करना आसान है कि मैं ख्याली पुलाव पकाने के लिए मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। सुन लीजिए, पहले मेरे बात को सुनिए। मेरे बात के सुनने की इच्छा शक्ति पहले रखिए। आप पहले अपने बात को आप दोनों तरफ खुश रखना चाहते हैं, ये विचार रखते हैं, मगर मैं आपकी बातों को मैं कहना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना पहले। चलिए एक छोटा सवाल यहीं पर है। आप बोले कि युवा को एक नई सोच दी है। युवा की सोच शिक्षा से शुरू होता है। शिक्षा बेहतर होगा तो बेहतर सोच होता है, बेहतर समझ होता है। आपके यहाँ जितने हाई स्कूल है, आप बताइए कितने लैब और लाइब्रेरी और लेबोरेटरी कितने स्कूल में, या उसके लिए क्या किए हैं? 2800 विद्यार्थी है और 8 गो टीचर पढ़ाने वाला, क्या बात करते हैं आप? अरे भैया, रोज वैकेंसी हो रहे हैं, रोज नए आप कहिएगा, आप कहिएगा आज जो 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात को 4 बजे भोर तक के घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है। नहीं पता है कि प्रतिदिन 4 मर्डर हो रहा है? कहाँ? नहीं पता है, सरकारी आंकड़ा है। प्रतिदिन 4 मर्डर होता है। गोली से होता है, महीना में 120 होता है। आप आंकड़ा निकाल के देखिएगा। ये सरकार की आंकड़ा है, हमारी आंकड़ा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी अरवल में है और हमारे साथ बीजेपी के जिला महामंत्री संजीव कुमार है। आज अरवल के विकास और अरवल में जो रोडें बन रही है, सड़कें बन रही है, इसके लेकर के समझिए कि अरवल विधानसभा में खुशी का लहर है कि जो सदियों से रोड नहीं बना वो रोड बना है। और उन्हीं विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए है संजीव जी। क्या कहते हैं इन्हीं से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके यहाँ तो चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे आपके स्थानीय विधायक महानंद जी आपके यहाँ रोड बनवाने का काम किए, हॉस्पिटल बनवाने का काम किए और स्टेडियम बनवाए, लेकिन आप ही लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और स्टेडियम को नहीं बनने दिए, ऐसा आरोप माले लगाती है। क्या कहिएगा? माले कभी भी विकास करना नहीं जानती है। माले हर समय विकास विरोधी रही है, समाज विरोधी रही है। समाज एकजुट ना रहे उसके लिए हर समय षड्यंत्र रचती रही है। और ये जब इनके मुंह से विकास की बातें जब सुनने के लिए मिलता है तो लगता है कि बदबू आते हैं। ये विकास की बात कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके रग रग में समाज को तोड़ना, समाज को गुमराह करना, समाज के अंदर प्रतिशोध की भावना रखना, ये सब जैसी बहुत सारी ये खून की राजनीति करते हैं। आप करे खून की राजनीति करते हैं और मेयर जो से कि भूमिहार समाज के बनाए, गरीबों से वोट दिलवाए, पिछड़ों दलितों से वोट दिलवाए, वो तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कैसे आरोप लगा रहे हैं? मैं किसी जाति का बात नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, समाज जाति से बना है। समाज बिना जाति के बना तो बता दीजिए हमको। समाज को मैं कह रहा हूं कि समाज कोई जाति से नहीं, किसी भी जाति से गुमराह करके किसी को कर करके जोड़ते हैं, जोड़ करके। और वो जितने भी लोग हैं, क्या तोड़े प्रमाण तो दीजिए। क्या और 90 की दशक जो थी, 90 के दशक में समाज को जितना इन्होंने गुमराह किया, समाज को जिस तरह से तोड़ने का प्रयास किया, जितने खून की होलियां खेली, ये समाज अभी भूला नहीं है वामपंथ से, ये माले से। और ये जो विषय है कि अभी इन्होंने विकास किया है, विकास क्या किया? आज एनडीए की जो सरकार है, एनडीए की सरकार चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एनडीए हर समय
चाह रही है कि हमारे निचले जो अंतिम पैदान तक बैठे हुए लोग हैं उनका हमें जीवन की। तो विधायक तो श्रेय दे ही रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किए, पेड़ पे किए, विधान सभा उठाए, और एनडीए के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उन्होंने स्वीकार किया और जैसे कि क्या बोलता है स्वीकृति दी, रोड बन रहा है, स्वीकृति दी है। फिर शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं। फिर जो उद्घाटन हो चुका है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया है, उसको फिर से सस्ती लोकप्रियता के लिए आप जा रहे हैं कि उद्घाटन शुभारंभ करा रहे हैं, हम करा रहे हैं। आपके इन्हीं लोगों का नाम था, इन्हीं शुभारंभ किए हैं। बात तो समझिए, आप आधा बात जान रहे हैं। वो कोई उद्घाटन नहीं किए हैं, वो जनता से मिले और उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री से जो बातें रखी रोड बनाने के लिए, मुख्यमंत्री स्वीकार किए और स्वीकृति दिए, रोड आज आपको बनने वाला है ना। और हम आपको वादा किए थे कि हर हाल में रोड बनाएंगे, अगर रोड नहीं बनेगा तो आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। इस खुशी में जनता को मिठाई नहीं, मैं बता रहा हूँ, इनकी चाल चरित्र रही है। जहां जहां पे भाजपा के वोटर हैं, जहां पे भाजपा समर्थित लोग हैं, उनको गुमराह करके उनको विकास से दूरी बनाया जाए, कैसे किया जाए, इसके लिए षड्यंत्र रचते रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की बात कर रहे हैं, इनकी इतनी इच्छा शक्ति है ही नहीं मजबूत कि ये विकास कर सकते हैं। जो भी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और बिहार के विकास पुरुष नीतीश जी का देन है, जो इन्होंने जमीन पर उतारने का जो विकास हो रहा है, इनकी इच्छा इस शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि जो विकास कर रहे हैं। भाई बात नहीं समझ रहे आप, वो नीतीश जी के श्रेय दे रहे हैं कि हमने मांग रखा, उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकृति दिया। और हम लोग हमेशा इसके लिए इस रोड के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा संघर्ष नहीं किया है। इस रोड के लिए हर एक तरह से संघर्ष करते हुए हर एक मंत्री के पास गए और जाकर के उनके बाद स्वीकृति मिला, और स्वीकृति मिलने के बाद वो कर रहे हैं कि अरवल की तमाम जनताओं को आप कह रहे हैं कि इतने रोड हम बना दिए, 5 साल आपका पूरा होने जा रहा है, अब लास्ट में क्या हो गया भाई? लास्ट में आप करने जा रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूं, कोरोना में 2 साल समय नहीं, 2 साल समय नहीं मरा, ये इनको चयनित था। हम लोगों ने लड़ करके संघर्ष करके लोगों के पास गए, मंत्री जी के पास गए, जाकर के ध्यान आकृष्ट कराए, और हमारी बातों को ये पूरी तरह से हमारे एनडीए के साथियों का ये मेहनत है कि ये रोड बन रही है, और ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कमजोर इच्छा शक्ति इनका है। सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए बहुत हावी रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं। ऐसा अरवल की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। अरवल की जनता इनकी चाल चरित्र को समझ चुकी है। आने वाले विधानसभा में इसका करारा जवाब मिलेगा। चलिए ऐसी बात है, 2 चीज का जवाब दे दीजिए। और आप बात कर रहे थे गांधी मैदान की। गांधी मैदान का विरोध की बात कर रहे थे। हम विरोध में थे। गांधी मैदान अभी जाकर के आप देख लीजिए, अभी कम से कम वहां पे 2000 बच्चे होंगे जो इस समय टहल रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और वो छोटा सा ग्राउंड में एक कंक्रीट का जाल बिछाने की जो साजिश से रच रहे थे, सोच रहे थे कि अरवल की जनमानस एक साथ बैठने लगेगी, यहाँ सौहार्द बनेगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण इस अरवल के अंदर में बनेगा, और यहाँ के लोगों को हम गुमराह नहीं कर पाएंगे, तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और विकास पुरुष नीतीश जी लोगों को जगा दिए। और इनकी जो इरादा है समाज को तोड़ करके, समाज को गुमराह करके और राजनीति करते हैं, इसके साजिश था कि ये यहाँ पे जो युवा वर्ग बैठ रहा है, समाज के लोग बैठ रहे हैं, शाम को बैठ करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा है, इसको कैसे विखंडित किया जाए, इसको इसी में कंक्रीट का जाल बिछा दिया जाए। और छोटा सा ग्राउंड है, उसमें ना फुटबॉल खेला जाएगा, ना क्रिकेट खेला जाता, और वो ग्राउंड खत्म हो जाता है। और राजनीतिक दल के लिए मैं बता रहा हूं कि राजनीतिक दल के लिए कल वो ग्राउंड, एक ही ग्राउंड अरवल जिला मुख्यालय के अंदर में उतना ओपन ग्राउंड है, और उसको अगर स्टेडियम का निर्माण हो जाता तो स्टेडियम के निर्माण के बाद जानते हैं क्या होता, एक हेलीकॉप्टर भी उतारने के लिए जगह आपके पास नहीं बचता। और आज नहीं, मैं बता रहा हूं, 10 से 15 साल के अंदर में पता चल जाएगा कि हमारे लिए कितना बहुमूल्य है वो गांधी मैदान। गांधी मैदान के लिए जो हम लोगों ने संघर्ष किया है, वो संघर्ष 10-15 साल बाद पता चलने लगेगा। और अरवल की युवा जो है, आज की जो युवा अरवल की है,
और 15-20 साल की चिंतन करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे एक छोटा सवाल है, अगर स्टेडियम बन जाता तो क्या वहाँ विद्यार्थी लोग नहीं जाता, क्या वहाँ छात्र नहीं जाता, क्या वहाँ मजदूर जाता? आप बता रहे हैं स्टेडियम बन किसके आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपकी जो राय आप बोल रहे हैं, नहीं का सवाल है। अगर मानते हैं कि स्टेडियम बनता तो वहाँ पर कौन खेलता? कौन खेलता? और स्टेडियम खेलने लायक रहता है नहीं। स्टेडियम भैया खेलने के लिए बनवे करता, क्या बात कर रहे हैं? आपको बता रहे हैं स्टेडियम जो था, स्टेडियम खेलने के लायक रहता ही नहीं वो, क्योंकि जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है वहां पे। और आप कहते हैं, जैसा कहते हैं पटना के गांधी मैदान में क्यों ना स्टेडियम का निर्माण आप करवा दे रहे हैं? आपकी राय अगर ऐसी है तो पटना के गांधी मैदान में करवा दीजिए, करवा दीजिए। अगर ही कहाँ हुआ? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ स्टेडियम है? एरोड्राम और स्टेडियम दोनों है। वो स्टेडियम नहीं था, एरोड्राम में है ना। एरोड्राम गांधी मैदान के अंदर में कोई स्टेडियम चल के देख लीजिएगा, आपको नहीं देखे होंगे तो अभी हम पूरा आधा में एरोड्राम है और आधा में छात्र राजनीति जहानाबाद में ही किए हैं, हमको मालूम है। घूमने जाते थे। हम आपको बता रहे हैं गांधी मैदान जो है, गांधी मैदान में जहानाबाद कोई इंकरेज नहीं, एक मंच बना हुआ है, मंच बना हुआ है। ये कल के सिरे जो सामाजिक कार्यक्रम होंगे, राजनीतिक कार्यक्रम होंगे, वोट पर है सर। हम क्या बोले नहीं समझ रहे हैं। आप अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम क्या बोले कि जहानाबाद में इंडोर स्टेडियम भी है और स्टेडियम भी है, बात समझे? तो जहाँ पर स्टेडियम वहाँ पर एरोड्राम है। जहाँ गांधी मैदान की बात करें वो कोर्ट के हिस्सा है, वोट पर है ना। अभी जो प्रमाणिक रूप में जो गांधी मैदान है, आपके हिसाब से अच्छा नहीं? गांधी मैदान है, गांधी मैदान आप जाकर के देख लीजिए, गांधी मैदान का कोई छेड़छाड़ नहीं है वहाँ। गांधी मैदान जो होता है ओपन होता है, हर एक जिले में जो गांधी मैदान होता है ओपन होता है। वहां पे एक समाज का कोई गतिविधि चला सकते हैं, राजनीतिक गतिविधि चला सकते हैं, शाम को लोग बैठ करके खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। मेरी बात सुनिए, जिस योजना का विरोध किए हैं वो योजना खुद आपका एनडीए की सरकार स्वीकार करती है। मिडिल लाओ नौकरी पाओ के तहत हर पंचायत में स्टेडियम और खेल का मैदान निर्माण कर रही है। तो उसी तहत तो भी बन रहा था। उसका समर्थन महानंद जी कर रहे थे। आप बताइए कि इतनी इच्छा शक्ति इनकी कमजोर है कि वहां नहीं बना। और अरवल जिला मुख्यालय के अंदर में बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो 4 साल हो गए ना, 4 साल उनका उसका हो गया, जो हम लोग धरना दे रहे थे। 4 साल हो गए, 4 साल के अंदर में कहीं आप नहीं खोज पाया। ये गांधी मैदान ही बचा था। तो कह रहे कि खोज के मैं हॉस्पिटल बनवा रहा हूँ। कहाँ? जिसको आप लोग विरोध किए 84 में। कहाँ? ये रामनगर में जो कौन विरोध किया? कौन विरोध किया? आप लोग तो क्या कर रहे थे? तो बता रहे थे कि बीजेपी के लोग ऐसे कैंडल लेकर के पूरा विरोध कर रहे थे। 84 में है। कौन हॉस्पिटल का? ये जो 84 में जो बन रहा है हॉस्पिटल क्या है? नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं है कि हमारे एनडीए के जो लोग हैं कभी भी विरोध करेंगे, सही चीज रहेगा तो। और हमारी जो सरकार है उसका अगर वीडियो उसका अगर वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देते, कराइए। आपका न्यूज गलत है। नहीं, आपको कहीं ना कहीं आपको न्यूज गलत मिला है। पंचायत भवन की विषय चल रही है। पंचायत भवन की जो वहां पे लोगों का मांग है, 84 वाले लोगों का मांग है कि हमारे पंचायत में हो। और जो बगल के गांव है उधर हो रहा है, पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, वहां जगह का चयन किया गया, उसमें वहां के लोगों का मांग है कि यहीं पे हो। ऐसी है वहां की व्यवस्था है, पंचायती व्यवस्था है। वैसे वहां के लोग, एनडीए के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। एनडीए का ये सब किसी भी तरह के समाज में जो विद्वेष, चाहे समाज जो अपने एथी में है उससे कोई मतलब नहीं है। उसके लिए प्रशासन है, प्रशासन चिंता कर रही है, प्रशासन चिंता कर रही है कहाँ जगह है, कहाँ पे निर्माण होना चाहिए, ये प्रशासन कर रही है। ये हम लोग के काम नहीं है। 1-2 सवाल ले लीजिए। जो उन्होंने कार्य किया वो सरकार का पूरा श्रेय दे रहे हैं। भैया और वहाँ आप सुनिए, राजनीतिक दल के जो आप जैसे लोग हैं उनको भी श्रेय दे रहे हैं और अरवल की जनता के भी श्रेय दे रहे हैं। तो उस परिस्थिति में श्रेय तो नहीं उठा रहे, फिर आप लोग श्रेय 5 साल तक के केवल आरएसएस और भाजपा ही करते रह गए। वो तो भाई, और आज तक के किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनका सुन लीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सुन लीजिए कि कहीं भी समाज में जाते हैं तो केवल एक ही विषय आती है, आरएसएस भाजपा, आरएसएस भाजपा, भाजपा। यही सारी विषयों में जाकर के समाज को गुमराह करते हैं। विकास की जब बात आती है, विकास के लिए लोग बातें करते हैं, उस समय क्या करते हैं, लोगों को गुमराह करके निकल जाएंगे। हमने कहा था धरना के अंदर में
धरना के अंदर में उनको कहा था कि सर आप जगह का चयन कीजिए, हम लोग उसके समर्थन में खड़े रहेंगे आपके साथ, और वहां बनवाइए एक गांधी मैदान। ये जो है ना, गांधी मैदान को छेड़छाड़ मत कीजिए, ये बहुमूल्य है अरवल के लिए। ये 5 से 10 साल के अंदर में वो बहुमूल्यता नजर आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए आप और इच्छा शक्ति की बात करते हैं, इच्छा शक्ति की बात इनकी करते हैं। ये कभी भी इनकी समाज में, समाज एक अच्छी दिशा, रचनात्मक सोच पैदा हो, ऐसा कभी नहीं है सोच सकते हैं। बहुत विश्वास ही अरवल की जनता ने किया था और अरवल की जनता को छलने का काम किया है। आप बोल रहे हैं को एनडीए, बीजेपी, आरएसएस करते रह जाते हैं, तो कहीं भी हम हमारा नहीं वो हम लोगों, हम भी कई बार गए हैं उनके पास। हम उस धारणा का विरोध कर रहे थे उस समय। तुम्हारा बात को नहीं सुनेंगे, तुम हटो। वो वीडियो भी मेरे पास है, वो वीडियो भी चलाए थे, तुम हटो, तुम्हारे से वाला है। अरे आप यहाँ की जो जनता है, अरवल विधानसभा की जनता है, सभी का आप विधायक हैं। जैसे ही आप विधायक बनते हैं, सभी का जनता बन जाते हैं, सभी जनता आपका। तो वही कारण से आप दुखी हैं? नहीं, दुखी नहीं। काम क्या उन्होंने किया जी? तो बोल रहे हैं क्या काम किया है? नेता का मतलब होता है, नेता का मतलब होता है हमारा जो नेतृत्व कर रहा है, नेतृत्व इतना मजबूत हो कि सभी समाज के कल्याण की बातें करता हो और समाज के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। ये नहीं कि केवल रोड बना दिए, गली बना दिए, नली बना दी, हो तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश जी कर रहे हैं। ये इनको एक नया चीज हम क्या दे सकते हैं अरवल को? नया चीज क्या ला सकते हैं अरवल में? नया चीज क्या इंप्लीमेंट हो सकता है? नया सोच कैसे पैदा हो सकता है? आपने केवल गरीबों को गुमराह किया है, गरीबों को कहीं ना कहीं छलने का काम किया है। गरीबों जब वो क्या करता है, जब वो समाज के बीच में जाता है, आप कई सारी ऐसी घटना बता देंगे जी, कई सारी ऐसी घटना बता देंगे जो कि वो घटना जानने के बाद समाज के अंतिम पैदान तक जो लोग बैठे हुए वो डरे रहते हैं, माले से डरते हैं। जो गरीब की बात करते हैं ना, गरीब डरा रहता है माले से, डर करके उनको डरा करके, धमका करके उनको। गरीब सबसे डरा रहता है, आप लोग से भी डरा रहता है। गरीब भारतीय जनता पार्टी से आज पूरे गरीब समाज जो है पूरी तरह से खुश है। अंतिम पैदान तक बैठे हुए लोगों को जो विकास की नई गाथाएं लिखाई है, अंतिम पैदान तक बैठे लोगों का कल्याण की बातें अगर किसी ने सोचा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सोचा है, हमारे विकास मंत्री नीतीश कुमार जी ने सोचा है। सवाल आपसे, अगर आप अरवल के विधायक बनते हैं या अवसर मिलता है तो क्या करिएगा अरवल के लिए? बोलिए, आपके पास नई सोच होगा ना भाई? बता रहा हूँ, तो बताइए आप क्या। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्या दीजिएगा? अरवल को जो युवा है वो जागरूक हो चुका है। अरे कहे तो अरवल दीजिएगा, ये बताइए। मान लीजिए विधायक बन गए, मैं क्यों मान लूं? मान के लूं? आप आरोप लगा रहे हैं, हम मान के लूं, हॉस्पिटल बना तो कुछ नहीं किए। आप विधायक बनेगा तो क्या करेगा बताइए? आपको बता रहा हूँ, जवाब दीजिए। लॉजिकल बातें करना आसान है कि मैं यहाँ पे नहीं, लॉजिकल बातें करना आसान है, मैं लॉजिकल बातें कर सकता हूँ। तो वही करिए ना, लॉजिकल क्या आप दीजिए अरवल को जिससे विकास हो? मैं बता रहा हूँ, लॉजिकल बातें करना आसान है। लॉजिकल वामपंथ लॉजिकल बातें करना आसान समझती है, पर जब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, लॉजिकल बातें करना आसान है कि मैं ख्याली पुलाव पकाने के लिए मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। सुन लीजिए, पहले मेरे बात को सुनिए, मेरे बात के सुनने की इच्छा शक्ति पहले रखिए। आप पहले अपने बात को आप दोनों तरफ खुश रखना चाहते हैं, ये विचार रखते हैं, मगर मैं आपकी बातों को मैं कहना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना पहले। लॉजिकल बातें करना आसान है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करा दूंगा। ऐसा संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है। संभव हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ रेलवे तो है ही नहीं है, हाईवे तो है ही नहीं है, तो इंटरनेशनल आपके यहाँ से कहाँ से हो जाएगा स्टेडियम? तो ऐसा कहने से हमारा झूठे मुंह होगा ना। हम क्या योजना बनाए हैं, आप योजना को हमारे 20 सालों से आप देख रहे होंगे, मेरा योजना क्या है? आप समाज के अंदर नहीं, प्रतिनिधि सुनिए पहले सुनिए। मैंने समाज को
एक युवा वर्ग को जगाने का काम किया है, युवा वर्ग के अंदर में रचनात्मक सोच डालने का काम किया है, रचनात्मक सोच उनके अंदर कैसे पैदा हो उसके लिए संघर्ष किया है। चलिए सवाल और मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। और आने वाला समय आपको सारा चीज दिखना शुरू हो जाएगा कि युवा वर्ग जब आना शुरू हो जाएगा। ये वामपंथ जो है ना, वामपंथ की बातें करते हैं, वामपंथ ने हमें गुमराह करके रखा है, समाज में तोड़ करके रखा है, ऊंच नीच की भेदभाव की जो भावना बनाया है उसको आपको आने वाले समय में जो हमने तैयार किया है युवा शक्ति को, युवाओं के अंदर में जो सोच पैदा किया है वो आपको दिखने लगेगा। और ये मेरा सबसे बड़ा उपलब्धि होगा। विधायक बनना ही केवल महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए, मैं विधायक बन जाऊं और एक तमंगा लेकर के चलूं और कोई इच्छा शक्ति मेरे अंदर नहीं है। इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है, जिस समय यहाँ छात्र के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं था, उस समय हमने खड़ा होकर के आवाज दे रहा था, आवाज भर रहा था। हम दौर देखे हैं, आवाज दे रहा था आपके, बिल्कुल वो हम दौर देखे हैं। आप संघर्षशील है, इसमें कोई किंतु परंतु। तो आपको सवाल मैं आपको इतना जरूर आपको विश्वास इतना जरूर दे रहा हूं, ये अरवल में नया होने वाला है। ये अरवल जो है विकास की नई गाथाएं नहीं, एक पूरे बिहार का सुंदर जिला बनेगा। उसके लिए हमारे युवा साथी रोड मैप भी बना लिए हैं। चलिए एक छोटा सवाल यहीं पर है, आप बोले कि युवा को एक नई सोच दी है। युवा की सोच शिक्षा से शुरू होता है, शिक्षा बेहतर होगा तो बेहतर सोच होता है, बेहतर समझ होता है। आपके यहाँ जितने हाई स्कूल है, आप बताइए कितने लैब और लाइब्रेरी या लेबोरेटरी कितने स्कूल में, या उसके लिए क्या किए हैं? जितना बेहतर व्यवस्था बनी है बिहार के कहाँ है? कुछ नहीं है। आज चरवाहा स्कूल जो था, चरवाहा स्कूल से तो बेहतर हमारे के यहाँ स्कूल हो गए। कहीं भी जा करके आप जा करके कहीं भी, अरे यही अरवल की बात है, 2800 विद्यार्थी है और 8 गो टीचर पढ़ाने वाले, क्या बात करते हैं आप? अरे भैया रोज वैकेंसी हो रहे हैं, रोज नए आप कहिएगा, आज जो जितना विकास हो रहा है, आज के 20 साल पहले के जो लोग हैं, 20 साल पहले के लोग हैं, उनसे वो दर्द को पूछ के देखिएगा, पता चल जाएगा क्या स्थिति थी बिहार के अंदर में। बिहार को कितने गर्त में लोगों ने डाला है। आज जो बनी है यति नहीं है खुलजा सिमसिम और ये सब नहीं है कि तुरंत ऐसे किए छड़ी मारे हो गया। ये बहुत त्याग और तपस्या बलिदान के बाद ये हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने ये जो चमकती बनाई है, 20 बरस में मिला है, इसको कैसे स्वीकार करते हैं? 20 साल के 70 साल का कोण जो है 20 साल में साफ किया गया, इतना सुंदर बनाया गया बिहार को। बिहार के नाम पर लोग पहले बाहर में जाते थे ना, गालियां सुनने के लिए मिलती थी। आज जब बिहार के लोग जब जाते हैं, बिहार के जो लोग जाते हैं, एक सम्मान मिलता है। और हमारे विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का देन है। नीतीश कुमार जी ने विश्वास जगाया और हमारे आज आप देख रहे हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, रात को 4 बजे भोर तक के घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है। हर जगह हर आज एक गरीब का बेटा भी आप अरवल जिले में देख लीजिए कि कई जगह ऐसे मिलेंगे। तो ये नहीं पता है कि प्रतिदिन 4 मर्डर हो रहा है? कहाँ नहीं पता है, सरकारी आंकड़ा है, प्रतिदिन 4 मर्डर होता है। गोली से होता है, महीना में 120 होता है। आप आंकड़ा निकाल के देखिएगा, ये सरकार की आंकड़ा है, हमारी आंकड़ा नहीं है। आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं जिस तरह से डराया जा रहा था, एक आपसी प्रतिशोध बनती है, आपसी प्रतिशोध, परिवार में लड़ाई हो गया, वो सब विषय चलती रही। और जिस तरह से समाज को डराया गया था, जिस तरह से युवा वर्ग को डराया गया था, जिस तरह से छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के लिए जो भय पैदा किया गया था, उससे तो बेहतर बिहार है कि नहीं है। इस सच के साथ आप कभी भी यथी नहीं कर सकते हैं, गुमराह नहीं कर सकते हैं। और माले को मैं बता देना चाहता हूं, माले कभी भी अरवल को विकसित अरवल नहीं देखना चाहती है। अरवल का विकास हो ये कभी भी देखना नहीं चाहती है। क्या नया चीज हो गया भाई? पिछले भी विधायक वही किए, तो उसके पिछले वही किए, क्या आपने नया कर दिखाया? अब ये जो हमारे नीतीश जी का जो जिले के लिए दिया जा रहा है, वो चीज को आप कह रहे हैं कि हमने कर दिया। आप क्या किए? आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। सिर्फ इतना उपलब्धि हो सकती है,
इतना उपलब्धि है कि आप सबसे ज्यादा कहीं जाकर के भाषण देते हैं, कहीं एक सामाजिक मंच पर भी भाषण देते हैं, तो एक ही चीज, आरएसएस, बीजेपी, नीतीश कुमार बस इतना ही करते रहे। समाज के बीच में हम एक नेता बन करके गए, समाज के कार्यक्रम में गए, तो समाज को मैं एक रास्ता कैसे बताऊं, समाज को क्या मैं समझाऊं, एक नेतृत्वकर्ता का सोच होनी चाहिए। और नेतृत्वकर्ता जब प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध की हर जगह राजनीति करते चले, वो हमारा नेतृत्वकर्ता हो सकता है, उसके अंदर में कहीं भी नया सोच नहीं पैदा हो सकता है। हमारे अरवल का विकास होगा और नई गाथाएं लिखी जाएगी, उसके लिए मैंने रोड मैप बना चुका हूं। चलिए थे संजीव कुमार जी, साफ तौर पर इनको कहना है कि महानंद जी जो है श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं वो नीतीश कुमार का देन है, जबकि महानंद जी स्वयं कहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उसके बाद उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किए, उसके बाद स्वीकृति दिए और आज अरवल में 62 रोड 3 माह के अंदर में बनकर पूर्ण होने वाला है। और बात रही कांग्रेस की, जो 70 साल की बार बार बातें होती है, वही वो 70 साल की दशक था जहां पर पेड़ के नीचे जब पढ़ाई होता था, सरकारी विद्यालय नहीं हुआ करते थे, उसी दौर में बिहार का देश के कोने कोने में सरकारी विद्यालय हुए, जिससे पढ़ के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सब बने। लेकिन आज बिहार की सरकारी स्कूल की क्या स्थिति है, आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर जोड़ने का काम कीजिएगा। और संजीव जी के जो सोच है, इस सोच के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी जरूर 2 लाइन जोड़ने का काम कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।